प्रदूषण और गंभीर स्तर पर पहुंच चुके एयर क्वालिटी की वजह से दिल्ली के बाद नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में 12वीं तक के स्कूल बंद। 23 नवंबर तक ऑनलाइन क्लास चलाने के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। एनसीआर के तहत आने वाले राज्यों को तत्काल प्रभाव से ग्रैब 4 लागू करने के आदेश। कहा कि हमसे पूछे बिना ग्रैब 4 हटाने पर नहीं होगा फैसला। राजधानी दिल्ली में आज सुबह 8 बजे से सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को छोड़ा, बाकी भारी वाहनों की एंट्री बंद। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने दिए ऑड इवन लागू करने के संकेत। दिल्ली में सरकारी दफ्तरों की बदली टाइमिंग। एमसीडी ऑफिस में सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे और दिल्ली सरकार के दफ्तरों में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कामकाज। आदेश 28 फरवरी 2025 तक प्रभावी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद मामले में सुनवाई। विवाद से जुड़ी 15 याचिकाओं पर होनी है सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी 23 अक्टूबर को खारिज कर चुका है हाई कोर्ट। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को फिर मिली जान से मारने की धमकी। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे ने कथित तौर पर पाकिस्तान से फोन कर दी धमकी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की आज 107वीं जयंती है। दिल्ली के शक्ति स्थल सहित देश के कई शहरों में आयोजित हुए कई कार्यक्रम। ब्राजील दौरे पर गए पीएम मोदी की 20 समिट के इतर कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय वार्ता। सोमवार देर रात इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, नॉर्वे पीएम जोनास गहर, पुर्तगाली पीएम लुइस और इंडोनेशिया राष्ट्रपति सुबियांटो के साथ हुई वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से होने वाले द्विपक्षीय वार्ता की शेड्यूल में 2 स्लॉट खाली हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की अटकलें हैं। सोमवार को G20 समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ हुई संक्षिप्त मुलाकात की तस्वीर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट की। लिखा कि रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में जो बाइडेन के साथ उनसे मिलकर हमेशा खुशी होती है। G20 को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने वैश्विक भूख और गरीबी के खिलाफ सामूहिक लड़ाई का दोहराया आह्वान। भारत में पिछले साल हुए सम्मेलन में तय जन केंद्रित फैसलों को ही आगे बढ़ाने के लिए ब्राजील का जताया आभार। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 19वें G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी, ब्राजीलियन राष्ट्रपति इनासियो लूला, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों का हुआ फैमिली फोटो सेशन। मणिपुर हिंसा पर गृहमंत्री अमित शाह की हाई लेवल बैठक। केंद्र ने आर्म्ड फोर्स की 50 कंपनियों की तैनाती की। राज्य में 2 दिन स्कूल बंद। मणिपुर में हालात संभालने उतरे सुरक्षा बल। बनाए गए 107 नाके और चेक पोस्ट। जगह जगह छापे। जरूरी सामान लेकर आने जाने वाले वाहनों की आवाजाही। मणिपुर हिंसा में गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एनआईए ने मणिपुर में हुई हिंसा से जुड़े 3 मामलों को अपने हाथ में लिया। घटनाओं के कारण कई लोगों की जान जा चुकी है। मणिपुर हिंसा पर आरएसएस ने चिंता जताई। आरएसएस ने बीजेपी को लिखा लेटर। कहा कि हिंसा का समाधान न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा से निर्दोष लोगों का नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को प्रचार खत्म। महाराष्ट्र की 288 और झारखंड में दूसरे चरण के तहत 38 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग। 23 नवंबर को आएंगे रिजल्ट। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर कुल 4140 उम्मीदवार मैदान में। 20 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग। संवेदनशील बूथों पर शाम 5 बजे तक मतदान। महाराष्ट्र अडानी मोदी का पोस्टर दिखाकर बोले राहुल गांधी। कहा कि एक है तो सेफ है, लेकिन किसका सेफ है? साथ ही कहा कि धारावी का भविष्य सेफ नहीं है। राहुल ने महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट कथित तौर पर दूसरे राज्यों में शिफ्ट किए जाने पर जताया ऐतराज। कहा कि मोदी सरकार छीन रही है मराठी युवाओं का रोजगार। राहुल गांधी के पोस्टर के खिलाफ बीजेपी ने लहराया पोस्टर। महायुति कार्यकर्ताओं ने पोस्टर में लिखा राहुल गांधी फेक हैं। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी पर बोला हमला। धारावी प्रोजेक्ट को लेकर झूठ फैलाने का आरोप शिंदे ने किया कटाक्ष। राहुल महाराष्ट्र को कुछ देने नहीं बल्कि लूटने आए थे। बटेंगे कटेंगे पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। मुंबई रैली में बोले कि जो हमला करेगा उससे काटेंगे। शिवसेना के गढ़ में राज ठाकरे का उद्धव पर बड़ा बयान। बोले कि उद्धव असली गद्दार, उन्हीं की वजह से सबने शिवसेना छोड़ी। जेपी नड्डा का एमवीए पर बड़ा हमला। एमवीए वालों ने बांटने का काम किया। पूरे महाराष्ट्र में महायुति की लहर। महायुति के पक्ष में वातावरण बना है।
खड़गे के बयान पर शिवराज सिंह चौहान का पलटवार, कहा कि ये नफरत की पराकाष्ठा है, ये मोहब्बत की दुकान चलाने वालों की भाषा है। कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया। यूपी डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने योगी आदित्यनाथ को संत बताते हुए अखिलेश यादव पर तंज कसा। बोले कि जनता जानती है कि अखिलेश के मुंह में राम और बगल में छुरी है। सुप्रिया सुले के भी हेलीकॉप्टर की जांच। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले के बैग की पुणे के मजरी में एक हेलीपैड पर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने जांच की। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा चाक चौबंद है। मुंबई में सिक्योरिटी टाइट है। पुलिस ने बढ़ाई गश्ती, सड़कों पर गाड़ियों की हो रही है गहन तलाशी। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सोमवार को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिलाई गहलोत को बीजेपी की सदस्यता। दिल्ली में कांग्रेस को एक और झटका, विकेट गिरा। आप में शामिल हुए सुमेश शौकीन। अरविंद केजरीवाल ने सुमेश शौकीन को शामिल करवाया। आजम खान के घर रामपुर पहुंचे चंद्रशेखर आजाद। आजम खान के परिवार के साथ बड़े बेटे अदीप से मुलाकात की और बातचीत भी की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का आज गुजरात का दौरा रहेगा। गांधीनगर और अहमदाबाद में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राज्य को देंगे कई योजनाओं की सौगात। महाराष्ट्र और झारखंड के बाद राहुल गांधी पंजाब के अमृतसर में पहुंचे हैं। राहुल गांधी ने गोल्डन टेम्पल में सेवादारों के साथ मिलकर सेवा की। यूपी बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान। 24 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित होंगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा। इस साल 55 लाख छात्र होंगे परीक्षा में शामिल। भारतीय तट रक्षक दल ने 7 भारतीय मछुआरों को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के चंगुल से छुड़ाया। भारत पाकिस्तान समुद्री सीमा के पास भारतीय मछुआरों को टीएमएसए ने पकड़ लिया था। पाकिस्तानी जहाज का पीछा कर छुड़ाए गए मछुआरे। गुजरात के जामनगर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग हुई है। तकनीकी खराबी के कारण हेलीकॉप्टर को लालपुर तालुका के गोवन गांव के खेत में उतारा। हेलीकॉप्टर के पायलट सुरक्षित। दिल्ली में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। सोमवार शाम हुई स्क्रीनिंग में फिल्म अभिनेता विक्रांत मैसी के साथ केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी सहित कई नेता शामिल हुए। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने पूजा अर्चना की। अभिनेता सुधांशु पांडे के साथ शिल्पा ने बाबा काल भैरव की पूजा की। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की अमेरिका में अरेस्ट होने की खबर है। एक्टर सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले में वांटेड अनमोल के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चीन ने पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई अहम सहमति को लागू करने का ऐलान किया है। ये सहमति पूर्वी लद्दाख में बने सैन्य गतिरोध को तोड़ने की थी। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा। सोमवार को कई इलाकों में AQI 500 तक पहुंचा। गाजियाबाद के लोनी में AQI 483 पहुंचा। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सोमवार से ग्रेफ 4 लागू। दिल्ली के बवाना, मुडका और IGI एयरपोर्ट के पास AQI 495 दर्ज किया गया है। पंजाबी बाग, मुजफ्फरगढ़ और रोहिणी में भी हालत बेहद खराब है। ग्रेफ 4 लागू होने के साथ ही सभी स्कूल बंद हैं। अगले आदेश तक ऑनलाइन मोड में क्लासेस रहेंगी। ग्रेफ 4 के तहत बड़ी सख्ती, अधिकतर ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दिया गया। ग्रेफ 4 के चलते दिल्ली में डीजल से चलने वाले ट्रकों की एंट्री बंद की गई है। दिल्ली के बाहर के कमर्शियल वाहनों पर रोक लगी। सुबह 8 बजे से निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर प्रतिबंध लगा। हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज समेत कई कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट गतिविधियों पर पाबंदी लगी। गाजियाबाद की हवा जहरीली हुई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। दमघोंटू हवा से दिल्ली NCR ही नहीं, यूपी, पंजाब से महाराष्ट्र तक हाल बेहाल है। पंजाब की जालंधर में धुंध और घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी गिरी है। जालंधर में घना स्मॉग है। दिन के वक्त भी गाड़ी की हेडलाइट चलाकर लोग चलते हैं। वायु गुणवत्ता लगातार खराब होने के कारण धुंध की परत छाई हुई है। पंजाब की लुधियाना में वायु गुणवत्ता लगातार खराब होने के कारण धुंध की परत छाई हुई है। लोगों ने आंख जलने और सांस की तकलीफ की शिकायतें की हैं। हरियाणा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरने के बाद 5वीं तक के स्कूलों को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस के आदेश दिए गए हैं।
हरियाणा में वायु गुणवत्ता लगातार खराब है। गुरुग्राम शहर में धुंध की परत छाई हुई है। ड्रोन से लिए गए वीडियो में दिखी बदतर स्थिति। हरियाणा के करनाल में भारी स्मॉग, विजिबिलिटी 50 मीटर से कम दर्ज की गई है। ठंड का भी अलर्ट जारी है। मुंबई में छाया घना स्मॉग। मुंबई में बड़ी बड़ी इमारतें भी धुंध से घिरी। धुंध हटाने के लिए पानी का छिड़काव भी किया गया। तमाम कोशिशों के बावजूद पंजाब में नहीं घट रहे पराली जलाने की घटनाएं। रविवार को पंजाब में पराली जलाने की 404 नई घटनाएं दर्ज की गई। तमाम जागरूकता के बावजूद इस साल पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं कम हुई, पर प्रदूषण कम न होने से प्रशासन कर रहा है समीक्षा। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण की मार के साथ घना कोहरा। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कोहरे के कारण कई जगहों पर विजिबिलिटी 100 मीटर से कम दर्ज की गई, जिसके कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुए। मौसम विभाग ने एयरपोर्ट, हाईवे पर सतर्कता बरतने की सलाह दी है। सुबह और देर रात को और कोहरा बढ़ने का अंदेशा जताया है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बीजेपी ने दिल्ली सरकार को घेरा। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने लोगों को बांटे मास्क। वीरेंद्र सचदेवा और प्रवीण खंडेलवाल केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर पहुंचे। दोनों ने लोगों से मास्क पहनने की अपील करते हुए मास्क बांटे। दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली में AQI की चिंताजनक स्थिति है। इसके लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में आज AQI 500 के आसपास पहुंच गया है और ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। और इसके लिए पूरे तौर पर पिछले 10 सालों से दिल्ली में राज कर रहे आम आदमी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। न्यूजीलैंड में जस्टिस की सक्रियता पर न्यूजीलैंड के विदेश मंत्रालय ने दी प्रतिक्रिया। कहा कि भारत की संप्रभुता और अखंडता का न्यूजीलैंड करता है सम्मान। न्यूजीलैंड में भारत विरोधी कार्यक्रम के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। भारत विरोधी कार्यक्रम को पाकिस्तान चैनलों ने किया प्रसारण।